ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत सारी कोई बातें आई हुई हैं। बाबा ने कहा, कई बच्चे हमेशा कहते हैं कि मैं तो हमेशा समय याद में रहता हूँ क्योंकि मैं शिव बाबा का तो बन ही गया हूँ। हाँ, बाबा कहता है सब गपोड़े हैं। अगर हम याद में रहते हैं तो हमारी निशानी क्या, दिखाई कैसे देता है? बाबा बार बार कहता है आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, एकांत में बैठ कर के अपने आप से बातें करो। मैं कितना आत्मा याद करती हूँ, कितना नहीं याद करती हूँ। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा, कई बच्चे कहते हैं कि मैं तो बाबा का बना हूँ और मेरे को तो याद रहती है। बाबा कहता है ये फालतू बात करते हैं। कई बच्चों का बाबा ने कहा योग है नहीं, सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। अगर देह अभिमान में न रहे तो फिर बाबा को चार्ट भेजे। बाबा ने मालूम क्या शब्द यूज किया, ज्ञान की बहुत लबाड़ करते हैं। लबाड़ मतलब गप मारते हैं, योग है ही नहीं। तो भाई चेक करना है, बाबा जो कह रहा है वैसा तो नहीं है ना, होना तो नहीं चाहिए। तो हमें ध्यान देना। वैसे तो बाबा कहता है कि कभी चिंता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एक चिंता के लिए बाबा कहता रखनी। वो कौन सी? कि हमें सतो प्रधान कैसे बनना है, देह अभिमान कैसे छोड़ना है। आज राज ऋषि की भी बात है, उसकी भी हम गहराई में जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा अगर देही अभिमानी बन गए होंगे तो कैसे पता चलेगा? उनके मुख से कभी पत्थर निकलेगा क्या? नहीं। वो अलबेले नहीं होंगे। अलबेले होंगे तो कहेंगे हम तो शिव बाबा के बच्चे, हम तो याद में ही रहते हैं। ये अलबेलापन है, वैसा नहीं करना है। मेन है प्रैक्टिस में आत्मा कैसे पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनती हूँ। ज्ञान सुनाने में सब एक्सपर्ट है। बाबा ने कहा, बाबा ज्ञान के साथ साथ मेहनत भी चाहिए ना, मुख से मीठापन निकले। और ये सब बातें तभी होंगी जब हम आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करेंगे। और बाबा ने कहा जो अंतिम विनाश की सीन की बात बहुत बार आती है कि विनाश के समय हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो बाबा ने कहा अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जब वॉइसलेस बुद्धि होगी तो जैसे वो वायरलेस सेट काम करता है ऐसे काम करेंगे। तो इसकी हम गहराई में जाएंगे। और एक बात बहुत अच्छी कही जिस पे हम गहराई से जाएंगे, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। तो इसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और अब व्यक्ति सारा में आया है, प्योरिटी की रॉयल्टी का मतलब ही है एक व्रता बनना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो वो देखना है, समझना है कि मैं आत्मा कितना आत्मिक भान में रहती हूँ, कितना अंतर्मुखी रहती हूँ। तो आज की पूरी मुरली है, हम शुरुआत करेंगे आज के स्लोगन के ऊपर। बहुत खूबसूरत स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, ये है अलबेलापन। ये हम कितने लोग करते हैं? बहुत सारे बाबा के बच्चे वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग योग को किनारे करते हैं। किनारे कैसे करना होता है योग को? योग के टाइम पर ही काम याद आएगा, योग के टाइम ही सेवा याद आएगी। जो समर्पित है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। योग के टाइम ही कोई खिटपिट चलेगी, योग के टाइम ही बात करेंगे। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ किसी की, आप कंप्लेन की वजह मत लेना। मैं इशारा दे रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बहनें जब जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, उस समय अगर खुला रह गया उनका स्पीकर तो मैं देखता हूँ वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं घर वालों को। वेरी गुड, इंस्ट्रक्शन देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? वो इंस्ट्रक्शन पहले दे दो, बाद में दे दो। इमरजेंसी है तो कभी भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं करता है। लेकिन हमें इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारी ये आदत पड़ जाएगी। अपने आप से 3 बार एक संकल्प करें कि मैं अगले 45 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए
1 घंटे के लिए योग में बैठने जा रही हूँ, मैं आत्मा, अभी क्या क्या काम है सारे इंस्ट्रक्शन करके फ़ोन को जो भी करते हो, अब आप जुड़ते हैं तो नेट तो आन ही रहेगा, अपने संकल्प में दोहराए 3 बार कि इस समय न ही कोई फ़ोन आएगा मेरे पास और ना ही मैं डिस्टर्ब होने वाली हूँ। नहीं तो योग को किनारे करके हम कितने लोगों को देखते हैं, जैसे मान लो वैसे तो नुमा शाम के टाइम अमृत वेला तो खैर कोई जाता ही नहीं कहीं, कोई यात्रा करनी हो अलग बात है, नुमा शाम के टाइम अगर कभी निकलना पड़े मान लो कहीं ट्रेवलिंग करनी हो या कुछ करनी हो, तो मैं देखता हूँ कितने लोग घूम रहे हैं मस्ती से, याद भी नहीं है कि नुमा शाम है। ऐसे भी लोग हैं, बाबा के बच्चों की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, खबर ही नहीं है कि नुमा शाम करनी है मुझे। कई लोगों को कैसे पता चलता है, वो फ़ोन कर देंगे उसी टाइम। अब मैंने तो एक नियम बनाया हुआ है, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं है, सो आई डोंट पिकअप। मैं योग के समय, मुरली क्लास के समय, नहाते समय, खाते समय, मीटिंग के समय, ड्राइव करते समय, अभी हैंड्स फ्री है तो अलग बात है, मोस्टली फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? आप सब भी, कई लोगों की शिकायत भी रहती है कि आप उस टाइम फ़ोन नहीं उठाते। अभी क्या हो गया, योग करने के बाद जब उनको फ़ोन करो, अरे भाई आप इस टाइम फ़ोन किया था, अरे आपको फ़ोन किया था आपने उठाया नहीं, तो उनको जब बताते हैं अरे भाई हम योग में थे, ओहो मुझे ध्यान ही नहीं था। मतलब उनको ध्यान ही नहीं है कि योग करना है। इसलिए बाबा ने कहा योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, ये अलबेलापन, ये कभी कभार हो सकता है, कोई विशेष आवश्यकता है, कोई विशेष ज़रूरत है, कोई रिलेशन में कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, वो एक अलग केस है। मैं एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रियरिटी योग को देना है। नहीं तो बाबा ने जो आज कहा ना, फिर पंडित हो जाएंगे। पंडित की कहानी आज बाबा ने फिर से रिपीट की। हाँ? क्या कहा पंडित की कहानी के लिए बाबा ने, कि पंडित सबको कहता था कि राम राम कहो और पार हो जाओ, लेकिन जब खुद का नंबर आया तो पार नहीं हुआ। तो ऐसी हमको गप सड़ाका नहीं करनी है, हमें पहले अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना है, फिर दूसरों को शिक्षा देनी है। नहीं तो सब पार हो जाएंगे, हम रह जाएंगे। जैसे वो कहते ना, सभी माताओं को कहा राम राम कहो और पार हो जाओ, और पंडित का नंबर आया तो पार नहीं हुआ। बाबा ने कहा ऐसे लवाड़ी नहीं बनना है। 2 टूक शब्दों में बाबा ने कह दिया ऐसे लवाड़ी नहीं बनना है, मतलब गप मारने वाले नहीं बनना है, कि दुनिया को इंस्ट्रक्शन देते रहें और हम खुद न करें। और उसके लिए बाबा ने कहा अंतर्मुखता रहनी चाहिए, अंदर में घोटना है, कि हम खाली ज्ञान सुनाने वाले नहीं। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, याद नहीं है, तो खाली मैं ज्ञान सुनाने वाला तो नहीं हूँ। और अगर सच में योग है मेरा, तो बाबा कहता है चार्ट लिख के भेजो। चार्ट में क्या लिखो, वो भी बाबा ने आज बताया। मैं इतने समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, इतने समय मुरली पढ़ता हूँ। ज्ञान की लबाड़ तो बहुत है, योग है नहीं। भले बड़े बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। क्या करना चाहिए बाबा ने वो भी कहा, सवेरे उठ करके बाप को याद करो, कैसी बातें करो, वो भी बाबा देखो बता रहा है। क्या बात करो, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो, कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है, ये राज तो कोई जानता ही नहीं है, ना लोग आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। बाबा ने तो कड़ा शब्द यूज किया, मैं वो यूज नहीं कर सकता। मनुष्यों की तुलना जानवरों से की। तो अब जानवरों के बारे में भी हमने सुना ना, एक कहानी आई थी पहले, आप सबको शायद कल्पवृक्ष के ऊपर सुनाई थी, याद भी होगी, कि बंदर को लेकर के वो एक व्यक्ति जा रहा था। मैं 1 मिनट में सुनाता हूँ। तो क्या हुआ, रास्ते में शेर आ गया, बूढ़ा था, नहीं जा सकता था, भूखा था। तो बंदर और मनुष्य चढ़ गए पेड़ पर। दोनों ने कहा, शेर बोला मैं जाऊंगा नहीं, जब उतरोगे तब खाऊंगा। तो मनुष्य और बंदर ने डिसाइड किया कि आधा आधा सो जाते। सबसे पहले मनुष्य बोला मैं सो जाऊं, बोला सो जाओ। बंदर जगता रहा। बंदर से शेर ने कहा कि उस मनुष्य को गिरा दे, मैं खा जाऊंगा और तुझको छोड़ दूंगा। बंदर बोला नहीं, मेरे बिलीफ पे सोया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बोला कोई बात नहीं, तो दोनों को खाऊंगा।
बाद में क्या हुआ, 4 घंटे बीत गए, मनुष्य जगा और बंदर सो गया। फिर से उस शेर ने वही बात कही मनुष्य से। मनुष्य बोला बात तो ठीक कह रहा है, गिराने का संकल्प ही कर रहा था कि गिरा दूं। बंदर उठ के बैठ गया, बोला मुझे डाउट था इसलिए मैं सोया नहीं था। बंदर ने कटाक्ष की, कुछ तो शर्म करो, यही बात मुझसे कही थी, मैंने नहीं किया और आप करने लगे, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। खैर किसी तरह से बंदर ने उसको पार करवाया, उस जंगल को, मनुष्य को। तो जब बाद में मनुष्य उससे बिछुड़ने लगा तो उसने उससे क्षमा मांगी कि भाई मुझसे बड़ी गलती हो गई, जो मैं वो डिसीजन ले रहा था, मैं क्षमा चाहता हूँ और बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। बोला अगर कुछ करना ही चाहते हो तो एक ही काम करना, जा कर के सभी मनुष्यों को बता देना कि मैं मनुष्य का पूर्वज नहीं हो सकता। तो बंदर भी तो पूर्वज नहीं मानते, इसलिए बाबा ने जानवर से कंपेयर किया, जानवर से बदतर कहा। तो हमें ऐसा कर्म नहीं करना है कि किसी आत्मा को दुख हो, मेहनत करनी है ना। और बाबा ने कहा ये ज्ञान तो गरीबों के लिए, साहूकारों को तो बोलना पड़े रहता। आप देखो, मैं तो देखता हूँ जो लोग जितने जितने पद पोजीशन पे बढ़ते जाते हैं उतना लफड़े बढ़ते जाते हैं। हमें क्या करना है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और बाबा कहता अंतर्मुखी होकर के एकांत की गुफा में बैठ के अपने से बातें करो। क्या बातें करो, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा, आत्मा को देख रही हूँ मैं। और उसके लिए जब हर घंटे में कुछ हम 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आसान नहीं होता है, अलबेला नहीं बनना, मेहनत करनी है। तो हमें क्या करना है, अलबेला नहीं बनना है। बाबा कहता है अलबेले होते हो बच्चे क्या बोलते, मैं तो बाबा का हूँ। मेरा तो जीवन ही बाबा के लिए है, मैंने तो अपना पूरा जीवन दे दिया, समर्पित बच्चे बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं 20 साल से चल रहा हूँ, 18 साल से चल रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। मुरली सुन रहे हैं, नियम प्रमाण सुन रहे हैं, जिसको बाबा कई बार मुरली में बोलता है नेमीनाथ। नेमीनाथ नहीं बनना, नेमीनाथ पूर्वक हमें योग भी नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, योग में बैठेंगे, अरे कब बजे वो गीत, कौन सा गीत, वो जो योग के बाद बजता है, जल्दी हो जाएगा। इसी प्रकार से मुरली में कब मीठे मीठे सिकलदे बच्चे आए, कब कट करूं। कई लोग तो योग भी नहीं करते, मैं देखता हूँ मुरली क्लास में, मुरली सुन रहे, योग नहीं करे और चले गए। एक दिन हो सकता है आपको जरूरी है, योग क्यों छोड़ रहे हो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, योगी, और वो हम छोड़ देते हैं। तो मेहनत करनी है, बाबा कहता है रूरिहान करनी है, अपने आप से बातें करनी है। और जो देह अभिमानी होंगे ना, देही अभिमानी होंगे ना, वो चार्ट रखेंगे, बार बार इस बात को अपने अंदर घोपेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही तो मेहनत है। ये जब तक हमें क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ज्ञान सुनाने में बाबा ने कहा तो बहुत अच्छे, लेकिन योग नहीं है। तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से मेहनत करनी। अरे भाई, बुलाया भगवान को हमने इस सृष्टि पर, है ना, किस लिए बुलाया, भगवान किस लिए आया, उसको भी बाबा ने आज क्लियर किया कि मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। तुम्हारे धंधे में खिटपिट है, तुम्हारा कोई और प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। हालांकि अलग बात है, योग करेंगे तो हेल्थ भी अच्छी होगी। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे भाई बहनें जब कोई अपना प्रॉब्लम आती है, लौकिक प्रॉब्लम आए, जो भी आए, तो भगवान बाबा से जुड़ते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप जुड़ रहे हैं, आपकी भावना अच्छी, लेकिन वो ये उद्देश्य लेकर के आते हैं कि ये वाला मेरा ठीक हो जाएगा, उसके बाद नहीं आते हैं। कई लोगों का ठीक भी हुआ तो उसके बाद नहीं आए। कई लोग फिर क्या करते हैं कि नहीं ठीक हुआ, मैं इतने दिन से जुड़ रहा हूँ, इतने दिन से कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। और देखो बाबा उसके लिए तो आया नहीं। आपको भगवान क्या करता है, इसको फिर से समझना। कल बाबा ने कहा था कि मैं ये ड्रामा का रचयिता नहीं हूँ, मैं पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ, इसलिए मुझे रचयिता कहा जाता है। मैं ये सृष्टि पर सोल, सुप्रीम सोल और मैटर था, है और रहेगा। मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, मतलब सोल पुराना होता है, मैटर पुराना होता है, तो मैं पुराने को नया करता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं। तो ये अच्छी तरह से समझना है।
बाबा ने कहा ये ज्ञान तुम किसी को भी दे सकते हो, बाकी मैं तुम्हारी खिटपिट के लिए नहीं आया हूँ। खिटपिट ठीक हो कर लो। जैसे आप देखो टीचर क्या करता है, युक्ति बताता है, एग्जाम नहीं देता, वो हमें ध्यान देना है। तो ये हमें फुरना रहना चाहिए कि हमको सतोप्रधान कैसे बनना। वैसे तो बाबा कभी हमेशा कहता है कि तुमको चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहता है एक चिंता होनी चाहिए। कौन सी चिंता होनी चाहिए? कि हम सतोप्रधान कैसे बने, इस बात की चिंता करनी है, बाकी और कोई चिंता नहीं करनी। अब अगर हमारा योग अच्छा होगा तो हमें पता चलेगा। क्या पता चलेगा? हमारे मुख से कड़वे बोल नहीं निकलेंगे, हमारी बातचीत अच्छी होगी, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा चाल चलन अच्छा होगा, हमारा खान पान अच्छा होगा। बाबा ने कहा अगर चाल चलन उल्टी होगी तो माँ बाप की इज्जत गंवाएंगे, और क्या करेंगे। इन्हीं के लिए तो गायन है, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। तो ये मेहनत करनी, कोई को दुख नहीं देना, हर एक को प्यार से समझाना, ये सारे मैनर्स हमारे अंदर आ जाएंगे। और ऐसी आत्मा शीतल होगी, मुख से उल्टा सुल्टा नहीं बोलेगी, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए नहीं देखेंगे, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहेगा। ये सारी बातें करेंगे तो चेक करें कि हमारे अंदर ये बातें आई हैं। मीठा बोलता हूँ मैं, मुख से पत्थर तो नहीं निकलते, मेरे मैनर्स तो अच्छे हैं। अब ये मेहनत तो करनी है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता है मेहनत करो, अलबेलापन नहीं। और आज बाबा ने कहा इस संस्था में, है ना, रिलीजियो भी पॉलिटिकल तुम हो। क्यों रिलीजियो पॉलिटिकल? मतलब यहाँ तो सब धर्म के आते हैं ना, कोई एक दो की बात नहीं है, लेकिन यहाँ मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। और महिमा भी बाबा ने कहा एक बाप के सिवाय और किसी की नहीं है। ना ब्रह्मा की महिमा है, ना तुम्हारी कोई महिमा है। बाबा नहीं आता, शिव बाबा नहीं आता तो हम भी क्या थे, और ब्रह्मा बाबा पे क्या था, और चढ़ती कला में हम जाते कैसे। तो महिमा किसकी है? शिव बाबा की। इसलिए गायन है, तेरे बहाने सबका भला, सबका भला हो रहा है। आज ये भी बात आई है कि आत्मा को कभी काल नहीं खाता है। आत्मा केवल एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेटती है बस, बाकी कोई काल नहीं खा सकता है। तो हमें सचखंड में अगर जाना है तो सच्चा बनना है। सच से जीत होती है, झूठ से हार होती है। भगवान सचखंड की स्थापना करता है, रावण झूठ खंड की स्थापना करता है। तो अभी हमें सच्चे रखना है और अपनी बुद्धि में इस चक्र को भी रखना है, याद करना है। भगवान आकर के इस रुद्र यज्ञ को रचता है और रच करके समझाता है कि बच्चे मुझे याद करो। एक्चुअली दिक्कत क्या है? मान लो किसी एक आत्मा को हमने याद किया, जिस आत्मा का मूड ऑफ था, तो उससे कौन से वाइब्रेशन हमको आएंगे? मूड ऑफ वाले आएंगे। भगवान को याद करेंगे तो सुख के आएंगे, शांति के आएंगे, प्यार के आएंगे, है ना। तो वो हमें करना है। तीनों कालों का ज्ञान दे दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, तो हमें अब एक परमात्मा से ही सुनना, बाकी किसी से सुनना नहीं है। तो ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है, कोई चाल चलन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक और बात आई है, ड्रामा की बात आई है। कई लोग ड्रामा पर अटक जाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें तो ड्रामा का पता चल गया, ये मत कहो कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। नहीं, ड्रामा का जो ज्ञान दिया है वो दिया है होने के बाद के लिए, पहले के लिए नहीं दिया। तो कुल मिला करके हमें बहुत मेहनत करनी है। आज के वरदान पे आते हैं, बहुत खास वरदान है। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भाव। वायरलेस सेट क्या होता है? हमारा मोबाइल क्या है? वायरलेस सेट है। वॉइसलेस क्या है? जब मुख से कुछ ना बोला जाए, सॉरी वॉइसलेस, वॉइसलेस का मतलब जब विकार एक भी ना हो, वॉइसलेस दुनिया बोलते हैं ना सत्युग, विकार मुक्त। तो वॉइसलेस अगर हम हैं तो हम क्या कर पाएंगे? वॉइसलेस मतलब एक भी विकार नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं, कुछ भी नहीं। ईर्ष्या द्वेष जलन कुछ भी नहीं होगा जब ये बुद्धि में नहीं होगा। बिल्कुल बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, बाबा कई बार बताता है। तब क्या होगा? परमात्मा जो टचिंग देगा उसको हम कैच कर पाएंगे।
दुनिया वाले वायरलेस सेट द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, आजकल तो हम सब इससे ही बात कर रहे हैं ना, वायरलेस सेट से ही बात करते हैं। अब यहाँ जो वायरलेस सेट है, आत्मा और परमात्मा की बात है, उसके लिए वॉइसलेस चाहिए। वायरलेस द्वारा हमें आवाज़ आएगा, जैसे अभी देखा ना बाबा के बच्चों का हमने अनुभव सुना ना, क्या आवाज़ आएगा, महसूस होगा कि इस जगह पे चले जाओ, ये सेफ जगह है। लेकिन जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात बाबा ने बोली। तो ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि अंतिम समय इसी का आ रहा है। तो ये हमें बहुत मेहनत करके हमें अपने आप को वॉइसलेस बनाना है। बाबा से कई बार फॉरेन वाले बच्चों ने पूछा था कि बाबा हमको कैसे पता चलेगा विनाश का टाइम है, तो हम कैसे आएंगे? बोला बच्चे, अगर आपकी बुद्धि क्लियर होगी, क्लीन होगी, तो बाबा की टचिंग होगी कि जाओ इस फ्लाइट में, इस ट्रेन में बैठ जाओ, और वही लास्ट फ्लाइट, लास्ट ट्रेन होगी। आज तो बाबा कह रहा है स्वेच्छा से शरीर छोड़ देंगे, उन्हें विनाश में विनाश नहीं होना पड़ेगा। तो हमें मेहनत करनी है वॉइसलेस बनने के लिए, वॉइसलेस बनने की मेहनत करनी है। तब हमें वायरलेस सेट द्वारा, मोबाइल द्वारा जैसे पता चलता है, वैसे बुद्धि द्वारा टचिंग होगी, है ना। और आज के व्यक्ति सारे की जो पॉइंट है, प्योरिटी की रॉयल्टी का मतलब ही एक व्रता बनना, एक बाप दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण अगर प्योर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एक व्रता का पाठ पक्का करना पड़ेगा। व्रती में शुभ भावना, शुभ कामना, दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में, फरिश्ता रूप में देखना, कर्म द्वारा हर एक को सुख देना, सुख लेना। आज बाबा ने फिर कहा, कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो क्या बनो? आप सहनशीलता की देवी, सहनशील के देव बन जाओ। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि खाली ज्ञान सुनाने वाला नहीं बनना है, लबार नहीं माननी है, योगी भी बनना है। उस चार्ट रखना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है, सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को याद करना है, और वायरलेस सेट द्वारा अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बनना है। योग को किनारे होकर के कर्म में बिजी नहीं होना है, यही सबसे बड़ा अलबेलापन है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।